जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल 24 अगस्त 2026 से लेकर 30 अगस्त 2026 तक। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति क्या है। मिथुन राशि में मंगल विराजमान है, कर्क राशि में गुरु बृहस्पति, सिंह राशि में सूर्य, बुध और केतु, ये तीनों ग्रह एक साथ विराजमान है। कन्या राशि में शुक्र, धनु राशि में चंद्रमा, कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनिदेव विराजमान है। तो यह इस सप्ताह गोचर में ग्रहों की स्थिति है। चलिए अब जानते हैं कि यह सप्ताह अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। हमारी पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल इस समय मिथुन राशि में विराजमान है। मेष राशि वालों को घर और परिवार को लेकर जो परेशानियां पिछले कुछ समय से चली आ रही थी, उनमें इस सप्ताह कमी आने की संभावना है। घर परिवार से जुड़ी परेशानियां कम होंगी, आपको राहत मिलेगी और साथ ही मन में जो टेंशन बनी हुई थी वह भी इस सप्ताह दूर होगी। आर्थिक स्थिति आपकी इस सप्ताह आपको सुधारने का मौका मिलेगा। अगर आप अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। इसके साथ ही आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इस सप्ताह आपके खर्चे बहुत ज्यादा न बढ़े, बजट में रहें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो उसे लेते रहिएगा। यात्रा की दृष्टि से इस सप्ताह लंबी दूरी की यात्रा से आप बचें। अगर आपको कोई भी शुभ निर्णय लेना है, इम्पोर्टेंट निर्णय लेना है, तो आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बुधवार का दिन। आप इन्हीं 2 दिनों में निर्णय लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो सफेद रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके रास्ते में आने वाले हर कष्ट को दूर करेगा। वृषभ राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र कन्या राशि में विराजमान है। इस सप्ताह आपको लाभ मिलेगा और यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वह एग्जाम इस सप्ताह आने वाला है, तो उसमें अगर आपने मेहनत की है तो सफलता के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपके कैरियर की दृष्टि से आपको प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयास और बढ़ाने होंगे। यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है और लाभ दिलाने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको इस सप्ताह इन्फेक्शन वाली बीमारियों से बचना है। इस मामले में सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक होगा। फाइनेंस की दृष्टि से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके खर्चे आपके बजट के बाहर ना जाएं। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो क्रीम कलर का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध सिंह राशि में केतु के साथ युति कर रहे हैं। कैरियर की दृष्टि से मिथुन राशि वालों को अगर कोई काम रुका हुआ था तो उसे पूरा करने, उसे बनाने का मौका आपको मिलेगा। जिन कार्यों के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उनमें इस सप्ताह सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आपने किसी एरिया में कोई खास मेहनत की है तो आपको उसका फल मिलेगा। अगर आपका कोई काम अधूरा था और आप उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे तो वह भी इस सप्ताह पूरा होगा। नौकरी की दृष्टि से अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी यह इच्छा इस सप्ताह पूरी होगी। आप अपनी कोशिशें थोड़ा और बढ़ा दीजिए। कुछ बातों का आप इस सप्ताह ध्यान रखिए, जैसे कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। जितना आवश्यक हो उतना ही बोलिए। बिना वजह के किसी भी वाद विवाद में आप ना पड़े और उसके साथ ही किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें। आपके जो भी काम आप हाथ में लें उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और बृहस्पतिवार का दिन। आप कोई भी शुभ निर्णय लेना चाहते हैं तो इन्हीं 2 दिनों में लीजिएगा।
आपके लिए शुभ रंग है हल्का पीला। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो पीले रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें। पूरे सप्ताह भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा और आपके रास्ते के विघ्नों को भगवान गणेश हर लेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। इस सप्ताह आपके मन की चिंता दूर होगी। अगर आप किसी बात को लेकर परेशान थे तो आपको उसमें राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कैरियर की दृष्टि से प्रोफेशन के क्षेत्र में आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उन्हें अवश्य शुरू करें। यदि आप अपने कार्य में थोड़ा और समय लगाते हैं, थोड़ा और अधिक ध्यान देते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। प्रोफेशन के क्षेत्र में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, कोई जॉब चेंज करना चाह रहे थे, तो उसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। यह समय काफी सपोर्टिव है। घर परिवार की दृष्टि से घर परिवार की समस्याएं इस सप्ताह हल होंगी। साथ ही यह समय अपने रिश्तों को संभालने का है, इसलिए अपने संबंधों पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खाने पीने के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। अगर बाहर का खाना पीना पड़े तो किसी साफ सुथरी जगह पर खाएं, अन्यथा इन्फेक्शन का डर हो सकता है। फाइनेंस की दृष्टि से कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। धन से जुड़े मामलों में इस सप्ताह आपको जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता है। कोई भी फैसला आप सोच समझ कर ही लें। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। आप कोई भी शुभ निर्णय लेना चाहते हैं तो इन्हीं 2 दिनों में लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो क्रीम कलर का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके आने वाले सप्ताह को बहुत ही शुभ बनाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य स्वयं सिंह राशि में ही है। इस समय सूर्य बुध और केतु के साथ युति कर रहे हैं। इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने कार्यों और परिस्थितियों को लेकर आपके अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें आपको बहुत ही बूस्ट मिलेगा। परिवार की दृष्टि से परिवार से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उन्हें हल करने की कोशिश करें। इस सप्ताह परिवार की समस्याओं को सुलझाने का अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। फाइनेंस की दृष्टि से धन लाभ के लिए आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। यदि आप इस डायरेक्शन में कोई कदम उठा रहे हैं तो एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपके सारे स्टेप्स सही हैं कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग हैं। अपने मन में नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल ना बढ़ने दें। अपने विचारों का ध्यान रखना आपके लिए काफी आवश्यक है। नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर हावी हो गई तो आपके पूरे हफ्ते की एनर्जी को ड्रेन कर सकती है। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि क्रोध से बचें। साथ ही स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही आप इस सप्ताह ना करें। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है लाल रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो लाल रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और यह अर्घ्य आपको सुबह सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर ही देना है, तो यह आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध सिंह राशि में विराजमान है और सूर्य तथा केतु के साथ युति कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के विदेश से संबंधित अगर कोई कार्य अधूरे पड़े हुए थे तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इस सप्ताह ऐसे अधूरे कार्यों को पूरा करने का अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। कार्य और प्रोफेशन के क्षेत्र में आपको सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, इसलिए अपने कार्यों से जुड़े मामले में अगर आपको कहीं पर कोई सजेशन लेना पड़े या फिर गाइडेंस लेना पड़े तो आप अपने सीनियर्स का गाइडेंस ले सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको इस एरिया में ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। कोई भी कंडीशन हो, चाहे आप बाहर रहें या फिर घर पर रहें, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। फाइनेंस की दृष्टि से अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करें।
आवश्यक चीजों पर खर्च करें, लेकिन बिना वजह के खर्चों से बचने का प्रयास करें। कुछ बातों का आप इस सप्ताह ध्यान रखें, जैसे कि किसी भी मामले में बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। किसी भी काम या निर्णय को अगर आप जल्दबाजी में लेंगे तो आगे चलकर आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही कोई भी बड़ा फैसला अपने परिवार वालों की सलाह के बिना ना करें। किसी बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजन को अगर आप ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि परिवार के साथ आप डिस्कस जरूर करें। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और शुक्रवार का दिन। आप कोई भी शुभ निर्णय लेना चाहते हैं तो इन्हीं 2 दिनों में लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है केसरिया। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं या फिर नए प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं तो केसरिया रंग का कोई वस्त्र या तो पहने या फिर साथ में रखें। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र कन्या राशि में विराजमान है। इस सप्ताह तुला राशि वालों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आपने जो प्रयास किए थे उनका परिणाम आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा। कैरियर की दृष्टि से आपको कहीं दूर से जॉब का ऑफर मिल सकता है, और जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, अगर उन्होंने कहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस सप्ताह अपनी कोशिशें थोड़ा और तेज कर दें। आपको नौकरी मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। पारिवारिक दृष्टि से घर परिवार के लोगों के साथ मतभेद को ना बढ़ने दें, इसलिए आपको बहुत सजगता और सोच विचार के साथ घर परिवार के लोगों से बात करनी होगी। बातचीत करते समय संयम रखें ताकि परिवार के साथ मतभेद ना बढ़े। फाइनेंस की दृष्टि से अपने खर्चों का ध्यान रखें, खर्चों को बजट के बाहर ना जाने दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो उसे समय पर लेते रहें। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन। आप कोई भी शुभ निर्णय लेना चाहते हैं तो इसी दिन लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो क्रीम कलर का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके सभी कष्टों को दूर करेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को घर और परिवार से जुड़ी अगर कोई परेशानी चल रही है तो इस सप्ताह दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इस एरिया में कमी आने से आपको मानसिक रूप से भी राहत मिलेगी। कैरियर की दृष्टि से इस सप्ताह प्रोफेशन के क्षेत्र में मेहनत बढ़ाने का समय है। अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने और बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंस की दृष्टि से अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें, खर्चों पर ध्यान दें और उन्हें कंट्रोल करें। इसके साथ ही नए इनकम के सोर्स बनाने के लिए आपको नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। आय के नए स्रोत बनाने के संबंध में आप जो चीजें अब तक यूज कर रहे थे या जो तरीके अपना रहे थे उनमें थोड़ा चेंज लाइए, नई टेक्निक यूज कीजिए। कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि वाणी में क्रोध बिल्कुल ना आने दें, कटुता ना आने दें। आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में ना पड़े। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बुधवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का लाल। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाए तो हल्के लाल रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंगबली का आशीर्वाद आपके रास्ते की आने वाली हर समस्या को दूर करेगा। धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान है। कैरियर की दृष्टि से धनु राशि वालों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत और बढ़ानी होगी। अपने कामों में अधिक प्रयास करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इस सप्ताह आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भी मिल सकते हैं, इसलिए अगर आपको किसी से मिलने का मौका मिलता है तो जरूर मिलें। शिक्षा की दृष्टि से अगर आपकी संतान है तो बच्चों को इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि अपने मन में नेगेटिविटी को और नेगेटिव थॉट्स को किसी भी तरह से ना बढ़ने दें। साथ ही अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें।
खर्चों को बजट के बाहर ना जाने दें, उन्हें कंट्रोल में रखना आपके लिए आवश्यक है। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं या फिर इम्पोर्टेंट कार्य करना चाहते हैं तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है पीला रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो पीले रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव मीन राशि में विराजमान है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपके जो कार्य रुके हुए हैं इस सप्ताह पूरा करने की कोशिश जरूर करें। रुके हुए कार्यों को पूरा करने में आपको अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। रिश्तों की दृष्टि से अपने रिश्तों को संभालने का समय रहेगा, इसलिए अपने संबंधों पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। फाइनेंस की दृष्टि से इस सप्ताह किसी को पैसा उधार देने से बचें। अगर आपने किसी को बिना सोचे समझे उधार दे दिया तो आपका पैसा लंबे समय तक अटक सकता है। नौकरी और रोजगार की दृष्टि से इस सप्ताह अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आप अपनी तलाश को थोड़ा तेज कर दीजिए। आपको इस एरिया में सफलता मिलने की बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि नेगेटिविटी को और नेगेटिव थॉट से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहें तो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य के मामले में भी किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। आप अपने रूटीन को बनाकर चलिए। समय पर सोना, समय पर उठना और समय पर खाने का ध्यान रखें। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन। आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इन्हीं 2 दिनों में करें। आपके लिए शुभ रंग है आसमानी रंग। आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो आसमानी रंग अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव मीन राशि में विराजमान है। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को पूरे सप्ताह अनुशासन के साथ काम करने का समय है। अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने कामों को पूरा करने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें। बोलते समय सावधानी रखें और किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचें। अपनी धन की स्थिति को सुधारने के लिए आपको योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। अगर आप योजना बनाकर और सोच समझ कर कार्य करेंगे तो आपकी स्थिति बेहतर होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। नौकरी की दृष्टि से अगर आप नौकरी चेंज करने का मन बना रहे हैं या फिर इस डायरेक्शन में आप बढ़ने की सोच रहे हैं तो यह सप्ताह उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा में मेहनत करने का समय है। अपनी पढ़ाई में ध्यान दें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना फोकस बिल्कुल भी लूज ना होने दें। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आलस्य की वजह से किसी भी काम को अधूरा बिल्कुल न छोड़ें। अपने सभी कामों को समय पर पूरा करें और साथ ही उधार लेने और देने से बचें। किसी को बहुत ज्यादा पैसा ना तो उधार दें और ना ही लें। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य या फिर इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे हैं तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो सफेद रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने या फिर साथ में रखकर ले जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करेगा। मीन राशि। मीन राशि वालों को इस सप्ताह अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अपने कार्यों में जो मेहनत और जो प्रयास आप कर रहे थे उसका पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेगा। फाइनेंस की दृष्टि से इस सप्ताह इनकम की नई सोर्स बनेगी। इनकम के नए स्रोत आप तभी बना पाएंगे जब आप इस डायरेक्शन में ठीक तरह से प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे। आप जो भी योजनाएं बना रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें ठीक तरीके से लागू करें। अगर आपकी संतान है तो इस सप्ताह उनकी उन्नति होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लें।
बाहर का खाने से बचें और तला भुना खाने से बचें। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आलस से बिल्कुल ना करें, अपने कामों को समय से पूरा करने की कोशिश करें और किसी भी इम्पोर्टेंट काम को बिल्कुल ना टालें। अगर आपने किसी काम को आलस्य की वजह से टाल दिया तो लंबे समय तक यह काम अटक जाएगा, इसलिए टालने से बचें। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। आप कोई भी शुभ निर्णय लेना चाहते हैं तो इन्हीं 2 दिनों में लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है केसरिया। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो केसरिया रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने या फिर साथ में रुमाल के रूप में रखकर ले जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु की आरती आपके आसपास की नेगेटिविटी को खत्म करेगी और आपके माहौल को पॉजिटिव बनाएगी। तो दोस्तों, यह था 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। आज के राशिफल में बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी राशि से जुड़ी सही जानकारी मिली होगी और हमने जो आपको उपाय बताए हैं, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है, उन बातों का ध्यान रखकर आप अपने आने वाले सप्ताह को अच्छा बनाएं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आने वाले वीक को बेहतर तरीके से यूज कर सके। आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, आपका घर सुख शांति से भरा रहे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह अगले राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।